गुरुवंदन। इच्छामि खमा समणो वंदियु जावणी जाय निस्सही आय मत्र एण वंदामि। इच्छामि खमा समणो वंदियु जावणी जाय निस्सही आय मत्र एण वंदामि। इच्छकार सुराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम जात्रा निर्वह छोजी स्वामी साता छेजी बात पाणी को लाभ दे। इच्छामि खमा समणो वंदियु जावणी जाय निस्सही आय वंदामि। इच्छा करेण संदिसाव भगवान अभूत स्वामी अभ्यंतर राय्यम खामेव तम खामेमी राय्यम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भट्टे पाणे विणये वेळावट्टे आलावे संलावे उच्चासणे समासणे अंतरभाषा ए उरी भाषा ए जंकिंची मध्य विनय परिहीन तुहुम वा वायरम वा तुभ्ये जानम अहम न जानामि तत्समिच्छामि दुःखम इच्छामि खमा समणो वंदियु जावणी जाय निस्सही वंदामि। इच्छा कारण संदिसाव भगवान मायना संदिसाव इच्छामि खमा समणो वंदियु जावणी जाय निस्सही आय मत्र वंदामि। इच्छा कारण संदिसाव भगवान मायना लेशु इच्छामि खमा समणो वंदियु जावणी जाय निस्सही आय मत्र वंदामि। इच्छेकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसार करावशो जी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसागुणं सुपंच नमोकारो सर्वपावपनाशनं मंगलानं च सर्वेस्ते परमं हवै मंगलम् जय जगदीव जोनि जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रिया जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महपा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं टंकेश्वर पुरोतम संपार्श्वनाथं नमाम्यहं सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धे निधानाय गौतम स्वामिने विश्वधर्म स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे धर्मला बहुत बहुत आशीर्वाद त्रिकाल वंदना साहब। त्रिकाल वंदना साहब जी।
नवकार महामंत्र अपने आप में मात्र एक मंत्र ही नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा शास्त्र भी है ऐसा। एक जिसको हमने नवकार के अंदर खास करके श्रुतस्कंद नाम दिया है। आप में से जिन लोगों ने कुछ उपधान वगैरह कभी किए होंगे तो पता चलेगा आपको कि वहां नवकार को श्रुतस्कंद कहा है। तो श्रुतस्कंद कहने से एक बहुत बड़ा शास्त्र का आधार बन गया। स्कंद मतलब होता है बेसिक पिलर जो होता है। अब उसमें ये एक आधारभूत ऐसा शास्त्र बन गया है कि उसका मुख्य पिलर जो है नवकार मंत्र बन गया है। अब मैंने नवकार के अंदर जो इसके लिखे हैं साहब, अब यहाँ पर अक्षर, गुरु अक्षर मतलब द जॉइंट अक्षर, फिर लघु अक्षर, छोटे अक्षर कौन से होते हैं, फिर नवकार में जो मात्राएं लगी हुई है स्पेलिंग के अंदर, छोटी मात्रा कौन सी है, बड़ी मात्रा कौन सी है, कितनी है सोचिए। फिर नवकार के अंदर शब्द कितने हैं, फिर इधर नवकार में गाथा कितनी है, इधर नवकार में पद कितने हैं, इधर आपको नवकार में संपदा कितनी है, इधर आपको नवकार में संख्या कितनी है, इधर आपको नवकार में तत्व क्या है, इधर आपको नवकार में पदार्थ क्या है। ये सब इतने विषय है, इन सब विषयों की स्टडी हम करने जाए तब आपको पता चले कि नवकार इतना बड़ा क्या है, इतना बड़ा क्या है। मैं पहले भी 2-4 बार कह चुका हूँ एल्सा बहन, 1 साल नवकार की क्लास चलानी। अभी हमारी तो क्लास चल रही है नवकार साधना करने की, बट व्हाट नवकार फिलॉसफी कैसे है, नवकार को सीखने समझने की क्लास। चलिए अब आप में से जो भी एक जने उत्तर देते जाओ। अब मैं यहाँ पर आप बोलोगे वैसे लिखता जाऊंगा साहब। नवकार के अक्षर कितने हैं, बोलिए साहब। 68 अब उसके अंदर नवकार में जॉइंट अक्षर, जुड़े हुए अक्षर जो है वो कितने हैं, बोरा जी, नरेंद्र बोरा जी बोलेंगे। 3 गुरु अक्षर, जॉइंट अक्षर जैसे नमो सिद्धानम, द और द मिले हुए हैं, ऐसे अक्षर आपको कितने मिलेंगे साहब। अब ये माइनस करके बाकी के कितने रहे, 61। हाँ अब ये किसी ने गिना है, मात्रा कितनी है, साहूनम, वो बड़ा है कि छोटा है, ये आपको देखना अलग से है, समझेंगे नहीं। और इधर मैं आपको लिखता हूँ वर्ण जो है। अब वर्ण के अंदर नवकार में स्वर कितने आते हैं, व्यंजन कितने आते हैं। चलिए अब मात्रा किसी को ख्याल तो नहीं होगी, क्या समझ तो नहीं पाएंगे। स्पेलिंग के अंदर ई कहाँ छोटी है, ई कहाँ बड़ी है, ऊ कहाँ छोटा है, ऊ कहाँ बड़ा है, ये शब्द कैलकुलेशन बहुत बड़ा है साहब। अब इधर आएंगे नवकार में शब्द कितने हैं, काश्मीरा बेन याद छे शब्दों की संख्या कितनी छे, अनम्यूट 24 से 24। चलिए साहब अब इधर नवकार के अंदर गाथा कितनी है, शिल्पा बेन मालूम है गाथाएं। मत्स्य नंदन साहब जी 9 चलो किसको मालूम है गाथा कितनी है, जयश्री बेन बोलो। 9 गाथा 8 से चलो जिसने 5 ने 6 चलो बताए नव नवकार गणी ले जो बताए, बोलो एल्सा बेन कितनी गाथा छे, बे गाथा, बे एक बस। अब ये गाथा आ गई नवकार में 2 गाथा है।
पहली गाथा का नाम क्या है और दूसरी गाथा का नाम क्या है? रेखा बहन बोलेंगे आप? पहली गाथा किसको कहते हैं, दूसरी गाथा किसको कहते हैं? सवा सवणम तक एक गाथा और 605 नमकारों से पड़मम हवै मंगलम तक एक गाथा। नाम नाम पूछा है। पहली गाथा को कहते हैं मंत्र गाथा, दूसरी गाथा को कहते हैं चूली का गाथा। चूली का गाथा। हाँ, बहुत बढ़िया था। हाँ जी, डॉक्टर नंदिनी बेन झा जवेरी। हाँ जी, अब नवकार में वर्ण कितने हैं, जिसको हम वॉवेल्स कहते हैं, स्वर और व्यंजन। अब आप गिनती करना, तब आपको पता चलेगा सर। नवकार के अंदर की जब बात आती है तो सर अब तत्व कितने हैं, पद कितने हैं, बोलो। नवकार के पद कितने हैं, श्वेता बेन शाह बोलो। चलिए, नहीं बोलना है इनको। परमिता बेन, हाँ चलिए बोला। चंद्रा बेन नागरा, नवकार में 9 पद है। 9 पद 9 पद। हाँ जी, संपदा कितनी है? 8। 8। अब संख्यावाची शब्द कितने हैं? Which shows the figure। संख्यावाची शब्द कितने हैं? 2। जिसको भी आंसर करना है प्लीज मेक श्योर कि आपके यहाँ बैकग्राउंड में नॉइस नहीं हो, तो ही अनम्यूट करके बोलिए, बिकॉज क्लास में डिस्टर्ब होता है। थैंक यू। हाँ जी, अब आपको ये बोलना है संख्या बतानी है, तो संख्या कितने लिखूं? बोलो L7 कितनी संख्यावाची शब्द? सभी संख्या मात्र एक गुरुदेव 105। 105। हाँ, आप खाली संख्या का फिगर बोलिए बस। पंच पंच 5। एक गुरुदेव एक। साहेब जी હું બોલું? હા, તમે તો તૈયાર સાહેબ जी છો હું બોલું પણ હા, બરોબર, સમજી ગયો। તમે 2 વાર 3 વાર જ્યારે રિપીટ કરશો ત્યારે ખ્યાલ આવી જશે। हाँ जी, बोलिए शिल्पा जी। हाँ, 3 વાર 3 છે। वेरी गुड। चलो, ये संख्या आ गई 3 7। अब ये नवकार का पूरा ही जो है शब्द देह जिसको बोलते हैं हम, नवकार का शब्द देह जो है, मतलब पूरा नवकार का एक स्ट्रक्चर जो तैयार हुआ है। इस स्ट्रक्चर के अंदर ईच एंड एवरी डिटेल के अंदर, अभी मैंने पद नहीं पूछा है, अरे पदार्थ नहीं पूछा है, तत्व नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी आप सोच लेना। सोनल बेन शेख, आपको ख्याल आ रहा है पदार्थ और तत्व के बारे में? तो देखिए समझे। पूर्णिमा बेन, चलो ना, कांति भाई, हाँ बोलिए। हाँ, अब आज हमको क्या करना है, इन सब में से अलग तरीके से खाली हमने जो है एक विषय लिया है। इतने सब विषय में से ये हम ले रहे हैं सिर्फ नवकार के जो है एक विषय लिया है, और वो है 68 अक्षर। जी, नवकार के एक एक अक्षर का गणित बहुत बड़ा है, एक एक अक्षर का कैलकुलेशन जो है वो बहुत बड़ा है, समझे। अब आज हमने नवकार के एक एक अक्षर को जिस तरह से लिख करके एक यंत्र बनाया, और सबको मालूम है, सब जानते हैं कि 68 अक्षर है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, लेकिन मैंने थोड़े से बदल करके, तरीका बदल करके लिखा है, और वो आपको पढ़ते आना चाहिए, समझे कि नहीं। अभी वैसे भी आपको सबको भेज तो दिया होगा एल्सा बहन ने, और यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, अब ध्यान से आप देखिए, और ये देख करके अब आप बताइए कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैसे, इसको थोड़ा एनालाइज करिए आप। सर जी, ओके। हाँ जी, पढ़ने में आ रहा है, दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? हाँ, दिख रहा है। हाँ, जरा एनालाइज कर। हाँ जी सर।
साहब जी ऐसा ही दिखेगा। हाँ चलिए, हाँ, वेरी गुड। हाँ बहुत अच्छा है। चलिए साहब, जयश्री बेन वाँचो, ક્યાંથી શોધી કાઢશો, કઈ રીતે શોધશો? હા હલ્દી યલો કલર છે ને ત્યાંથી ઉપરથી નીચે ન પછી નીચે મો લેફ્ટમાં અ રી એના ઉપર હમ તા અને પછી રાઈટમાં અણમ પછી એની રાઈટમાં બ્લુમાં ણ મો એની ડાઉનમાં સી धा હણમ એની Very good, લેફ્ટમાં बहुत अच्छा है। चलो बस बस बस, धन्यवाद धन्यवाद। चलो ये हमारे नए मेहमान आए, तोरल बेन बोलिए, आपको पढ़ने में ध्यान में आ रहा है? नमो सिद्धानम देखा। नमो नहीं ध्यान आ रहा है साहिब जी। नहीं आ रहा है। चलो नहीं। साहब, अभी रश्मि बेन, आपको कहाँ से पढ़ने में लग रहा है, ध्यान में आ रहा है, कैसे पढ़ना है? नहीं। सुशील जी पढ़िए, आप कोशिश करिए, देखिए तो। हाँ जी सुशील जी, आप हाँ थोड़ा जी, पढ़िए, गुरुदेव। आप पढ़िए, अब देखिए कहाँ से पढ़ने में आ रहा है। हाँ जी गुरुदेव। नमो आयर्याणम, नमो उवझायाणम, नमो लोहे, साहिब जी नमो आवाज कम हो गई लोहे है। तव साहुणम, नमो सिद्धाणम। ये तो चार तो मिल गए। नमो नहीं नहीं, आप ये तो वापिस उल्टे मत जाइए, बीच में नहीं आए, लाइन से चलना है, लाइन से आना चाहिए। हसून भाई शाह, देखिए आप ट्राई करिए, कोशिश करिए पढ़ने की। अभी तक तो नहीं हो पाया मेरे से। अच्छा, नहीं हो पा रहा है। मीना बेन, जो तमने क्यांथी कई रीते वांचવું ખ્યાલ આવે છે? અમારે સાહેબ પાંચમું, હવે ચોથા પદ થી આગળ જાઓ ને, એમને ત્રણ પદ થયા, ચોથા પદ થી આગળ ચાલો જો। ब्लू में ये लाइट ग्रीन में नमो उवजायणम है। बाद में ये पिंक में नमो लोए सव साहुणम है। उसके ऊपर पर्पल में नमो ऐसो पंच नमोकारो है। उसके बाद में येलो में सव पाव पणासणो सणो। बोलिए, ठीक है। चलो काश्मीरा बेन, તમે વાંચો તો ફરીથી છઠ્ઠા પદ થી આગળ વાંચો। છઠ્ઠું પદ જો આગળ ક્યાં આવ્યું? 105। ધ્યાનમાં આવે છે? છઠ્ઠું પદ ક્યાં આવ્યું એમ? चलो कांतिभाई वांचवानी कोशिश करो। साहिब जी मैं बोलूं? ओके, येलो में है येलो में છે सव भाव પણાસણો रो लेफ्ट में, फिर है मंग लाणंच ऑन टॉप, सवे ऑन द राइट, नीचे सिंह, फिर प ढ म इन द लेफ्ट, हवाई ऑन द टॉप, बट हवाई, फिर मंगलन ऑल अराउंड टॉप। अब ये मैं देखिए, हाँ देखिए, मैंने जो लिखा है ये बीच में तो नाम आ गया। अब यहाँ से आप बाहर निकलिए, घूमते जाइए, ऐसे ऐसे आपको घूमते जाना है, लाइन से चलना है बस। अब ऐसे आपको ख्याल आ जाएगा डायरेक्शन जो है, किस डायरेक्शन में कैसे चला है। बिल्कुल ये मैंने जो बनाया है इसी तरह से बनाया है। अब इसके अंदर आपको वैसे ही पढ़ते जाना है। चलिए वापिस जो है
हाँ जी नरेंद्र जी, हाँ नरेंद्र जी आप पढ़िए। हाँ पढ़िए, आप पढ़ के देखिए कहाँ से कैसे आपको ख्याल आ रहा है। इसमें सर्वप्रथम दो चीजों का ध्यान रखने का है। एक तो फर्स्ट क्लॉकवाइज अपने को घूमने का है, एंड नंबर टू एज पर द कलर वी हैव टू गो, देन इट इज वेरी इजी टू डू द थिंग्स। जैसे येलो कलर वी फॉलो, नमो अरिहंतानम, देन कम्स टू ब्लू, नमो सिद्धानम, then third namo ayeryanam, that is green color, and then still lighter green color, namo vajjayanam, then pink color, namo loe sava sahunam, then so that is gray color, so then yellow sa va pa va pana sano, then mangala, that is light blue color, pink color, mangala nancha sabbe, right hand side, sim padamam, green light green, padamam hava e mangalam। वेरी गुड, चलिए ये बरोबर आपको पढ़ने में आना चाहिए। अभी देखो खाली एल्सा बेन पढ़ेगी आप, एल्सा बेन जरा ऊंधू पढ़ो, रिपीट करिए आप, उल्टा कहाँ से कैसे चलना है। ओके सर जी, लम लम ग मम ई व ह मम ढ प, सिम वे स च णम ला ग मम, णो स णा प व पा व स, रो का मु ण च पम सो ए, णम हु सा व स ए लो मो ण, વેરી ગુડ, ચલો કાંતિભાઈ હવે એલ્સાબેને છોડ્યું છે ત્યારથી તમે શરૂ કરો। क्या छोड़ी अल्सा मैंने? ग्रीन अब आपको ध्यान, आपको नहीं बोलना है, कांतिभाई ने अच्छा। सुना है तो ध्यान रहना चाहिए। रा राम राम no बर za za रण जा व उ मोण च णम या री य आ मोण मो अ न। चलो शिल्पा बेन ट्राई करके देखिए आप। डम जम ज जा व उ मोण ड या री य आ मोण अणम दा सी मोण न ता हु री अ मोन। चलो वेरी गुड। महाराज साहब मुझे बहुत सवाल अच्छा। है, यहाँ नमो से शुरू होता है और बाद में ण क्यों लिखा है? नमो से शुरू नहीं कर सकते हम? नमो अरियंताणम। आप तो बात सही हुआ ना, एक बार सीधा क्रम एक बार उल्टा क्रम, बस। नहीं नहीं, जो शुरू में नमो अरियंताणम है ना, तो हाँ उसमें न है और बाकी सब में ण है। हाँ बरोबर, वो थोड़ा करेक्शन करना है, प्रिंटिंग मिस्टेक में दो मिस्टेक है, दो मिस्टेक सुधारनी है। क्या क्या कमलेश भाई आवे से नहीं, चलो उनको बोल लेंगे, उन्होंने बनाया है ये कमलेश भाई ने जो आर्टिस्ट के पास बनाया कलर में, अब ये करेक्शन हो जाएगा, समझिए। अब ये आपको बरोबर ध्यान में रख करके अब एक बार सीधा एक बार उल्टा। अब ध्यान रखना नरेंद्र जी, आपने क्या किया, मेमोरी आगे चलती गई और शब्द ढूंढने में आपको टाइम गया। वो मेमोरी का फास्ट, जब सीधा चलेंगे सीधा पढ़ेंगे तो मेमोरी फास्ट चली जाएगी, लेकिन उल्टा पढ़ने में एल्सा बेन ने थोड़ा करते 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 गाड़ी पहुंचाई तो खरी, लेकिन आपको रिपीट नहीं करना है, एक बार दो बार तीन बार बोलना नहीं है, फटाफट। जो आपको क्रम, ये क्रम आपको ध्यान में आ गया तो आप एक बार जो है इधर से ये स्टार्ट किया है तो स्टार्ट करते करते समय आप चलते जाओ। आप इसी तरह से आपको चलते जाना है, लेकिन जब यहाँ आकर के एक नवकार पूरा हो गया, अब आप वापस यहाँ यहीं से आपको स्टार्ट करना है। अब फिर वापस जब आ जाओगे आप यहाँ से यहाँ तक आते आते यहाँ पहुंच जाओगे।
फिर ये जो है ये पहला नवकार बना, अब यहाँ से दूसरा किया, फिर तीसरा करेंगे, फिर चौथा करेंगे। आप संख्या भले ही मत गिनो, संख्या गिननी नहीं है आपको, आप कितने हुए चिंता ही मत करो, आप सामायिक लेकर के बैठ जाइए और बिल्कुल दृष्टि इसके ऊपर होनी चाहिए सब। अब सब अपनी अपनी तरह से प्रिंट निकाल के रखिए और हो सके A4 में या A3 में एज यू लाइक आप प्रिंट निकाल के रखेंगे। लेकिन मैं पहले अभी सबको मत देना, क्योंकि करेक्शन करके बाद में सबको भेजेंगे, मिस्टेक नहीं जानी चाहिए इसके लिए। अब इसके बाद में आप प्रिंट निकाल के सामने रखिए, जीभ हिलानी नहीं है, होठ हिलाने नहीं है, दांत हिलाने नहीं है, उच्चार करना नहीं है आपको, और बरोबर जो है इसी पर दृष्टि घुमाएंगे तो मन ऊपर चलेगा साहब। अब आपकी पूरी सामायिक होवे वहां तक आपको करना है बस, चाहे कितने भी हो जाए। तो आप पहले ये देखें कि साहब एक भी विचार फालतू विचार आया ही नहीं। व्हाट दैट इंटेंशन जो है हम लेकर के चल रहे हैं कि हमको एक भी इधर उधर का फालतू विचार नहीं आएगा। अगर आपने आंख दृष्टि यहाँ से उठा ली, इधर उधर देखने गए तो आप भूल जाओगे साहब। और ये एक्सरसाइज मन को एक्सरसाइज, एक बार सीधा एक बार उल्टा, एक बार सीधा एक बार उल्टा। अब क्या है उल्टा पढ़ने का रहस्य क्यों है भाई साहब? मन को हम जो है बिल्कुल स्थिर करना चाहते हैं, शांत करना चाहते हैं। ये जानबूझकर मन को एक्सरसाइज करा रहे हैं ताकि मन थोड़ा सा घूमता रहे। अब आप तो बिल्कुल आसन में स्थिर बैठ गए, आप नमस्कार मुद्रा में ही रहिए, हाथ जोड़कर ही बैठिए। भले अर्ध पद्मासन में बैठो, पूर्ण पद्मासन में बैठो, लेकिन स्थिर बैठ जाओ। और एक बार स्थिर हो गए तो बरोबर शांति से आप जो है दृष्टि वहां पर स्थिर कर लो। अब मालूम है कि दृष्टि स्थिर रखनी है, उसी लाइन से क्रम से चलना है। लेकिन जैसे ही आप करने सीधा नवकार करोगे, मेमोरी फास्ट चली जाएगी। अभी अक्षर तो मिला भी नहीं है, अभी कहाँ लाइन से ढूंढना था मिला भी नहीं, और मेमोरी तो आगे बढ़ गई साहब। तो ये गलती होने वाली है, मैंने भी किया तो यही गलती हुई पहले। तो पहले आपको धीरे 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 पहले दृष्टि पहुंचाइए, पहले अक्षर संख्या अक्षर का क्रम ढूंढ लो कहाँ पर है अक्षर, और फिर आपको चलना है। फिर बरोबर वापस पूरा होने पर रिवर्स आना है, फिर सीधा करना है, फिर रिवर्स करना है, फिर सीधा करना है, फिर रिवर्स करना है, और संख्या गिननी नहीं है। अब आप 2 घड़ी आपकी 48 मिनट की सामायिक पूरी हो जाए, तब आप देखिए अंतर मन में फालतू विचार आए कि नहीं आए, कोई भी विचार फालतू आया कि नहीं आया साहब। और पहले ध्यान रख करके अपना रूम बंद करके बैठेंगे, पछी कांति में पोतरा ने रमाड़वा नहीं बेचता। अब आप स्थिर बंद करके बैठ जाएंगे, रूम बंद है, आपको ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, कुछ भी नहीं, मोबाइल बाहर रख दीजिए और फिर आप देखिए। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? मन स्थिर होना चाहिए, फिर मन शांत भी होना चाहिए, और वैसी दृढ़ता भी आनी चाहिए साहब, और शरीर भी वापस वैसा साथ देना चाहिए। 48 मिनट तक आपकी स्थिरता ऐसे बनी रहे कि आप बिल्कुल हिलेंगे डुलेंगे नहीं, आसन छोड़ेंगे नहीं साहब। हाँ जी, अब ये जरूर है कई लोगों को आसन का थोड़ा प्रॉब्लम है, आसन नहीं हो पाता है, वो एक बात अलग है, लेकिन आप बनाने की कोशिश करेंगे। हम जाप करते करते ध्यान में जाएंगे और ध्यान पूर्वक जाप करेंगे साहब। तो ये हमको मेथड बनानी है, और बहुत सरल है, बहुत इजी है, कोई तकलीफ नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको रियलाइज होगा, अनुभव तो तभी होगा, ऐसे ही तो अनुभव नहीं होगा साहब। अब ये जब करते करते, क्योंकि हम पहले से अभी तक जितने भी प्रयोग बना रहे हैं, अलग अलग प्रयोग बनाने का उद्देश्य ही है विचार बंद होवे, राग द्वेष शांत हो जाए, बिल्कुल क्लेश कसाय होवे ही नहीं, और स्थिरता बनी रहे। सभी प्रयोगों के अंदर कंडीशन है, जीभ हिलानी नहीं है, होठ हिलाने नहीं है,
दांत हिलाने नहीं है, सिर्फ मन ही चलेगा, मन बरोबर गिनता जाएगा, उच्चार आपको करना ही नहीं है, कोई प्रोनाउंसिएशन बरोबर आप अपनी तरह से, क्योंकि माला लेकर बैठ गए तो फिर मन भाग जाएगा, मन भाग जाएगा तो फिर सब विचार करने लग जाएगा सब। तो ये हमको करना नहीं है, हमने तो बिल्कुल शांति से मन को स्थिर कर दिया है। अब वो स्थिरता हमारी हमको अनुभव में कब आएगी कि जब हम देखेंगे हाँ सर अब बिल्कुल बाहर के विचार आने ही बंद हो गए, नहीं तो कभी बंद नहीं होंगे। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे विचार तो आते ही रहेंगे, चलते रहेंगे, बंद ही नहीं होंगे सर, ये तो होना ही होना है। अब ऐसी स्थिति में हम कैसे करें, तरीका हम अलग अलग बदलते जा रहे हैं, मेथड चेंज होती जा रही है, डायग्राम चेंज हो रहे हैं, नवकार वही है, नवकार में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी ये 68 ही अक्षर 68 एक एक खाने में सब अलग अलग लिखे हैं, लेकिन क्रम बदल दिया है, दिशा बदलती जा रही है और घूमते जा रहे हैं, पर राउंड सर नहीं है घूमना। जरा आप देखेंगे बिल्कुल समचतुरस समचौरस के अंदर स्क्वायर के रूप में घूमना है। अब बरोबर घूमते जाइए, अब बाहर निकल गए तो पूरा हो गया, फिर वापस राउंड लेकर अंदर आइए, बहुत आसानी से हो जाएगा साहब। बोलिए किसको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछिए। साहिब जी, अगर इसको ब्लैक एंड व्हाइट में करेंगे तो और मोर कंसंट्रेशन बढ़ेगा इसमें। अरे करके देख लो, प्रिंट आउट ब्लैक एंड व्हाइट में कर दीजिएगा, हो जाएगा। बाय कलर यू कैन फॉलो द रूट। चलो आप ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट निकालिए ना, अच्छा ही है। मीना बेन, या यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अनम्यूट करके प्लीज, अनम्यूट करके। you need to unmute मीना बेन। हाँ साहिब जी, नमो तो करेक्ट वर्ड है ना, रॉन्ग नहीं है। क्यों वो देखो दोनों चलता है। हाँ, तो कभी दोनों के अंदर जब हम कर रहे हैं तो ये ग्रामेटिकल मीनिंग है, कभी न भी चलता है और कभी बड़ा न ये भी चलता है। हाँ, क्या रहेगा, तो उधर जो है सब दूसरे में न है तो इसमें भी कर लेंगे, ऐसा है। बाकी बंदे करेंगे। हाँ, जब अकेला एक ही न चले तो सब में न करना है, ऐसा है। ओके। हाँ बोलो मालती बहन शाह। साहेब जी, हाँ, पद्मम रिवर्स में पद्मम हवै मंगलम मंगलानम च सवेसिम ऐसे नहीं ले सकते? जब रिवर्स चलेंगे तो आपको कैसा दिख रहा है, देखिए आप। जी सर जी, मैं दिखाती हूँ। नहीं वो तो सही है, आपकी बात सही है, लेकिन पद्मम हवै मंगलम मंगलानम च सवेसिम ऐसा कुछ તમે માજી જે વાત કરો છો ને બે વસ્તુ જુદી થઈ ગઈ। આ જે તમે કહી રહ્યા છો પદ માટે કરી રહ્યા છો અને આ જે છે અક્ષર ચાલી રહ્યા છે। તમે પદમાં જે છે પદમાં બોલો તો બરોબર છે કે નવમું પદ પદમાં હવૈ મંગલમ બોલો, પછી આઠમું બોલો। તમે નવા આયા હશો પણ અમે પદવાલા બીજા પહેલા લીધા છે પ્રયોગ। हाँ साहिब जी, हाँ, पद के प्रयोग अलग है, ये प्रयोग अक्षर वाला चल रहा है। अक्षर वाले, ओके सर। प्लीज रिफर करिएगा पहले के प्रयोग, उसमें है उल्टे पद से नवकार का। हाँ प्रवीण भाई। साहब जी जरा संख्या के बारे में समझाइए ना बड़ो। क्या समझाना है? संख्या शब्द के बारे में आपने बताया था ना पहले। हाँ, नवकार में संख्या कितनी है उसके बारे में। अब संख्या शब्द जो संख्यावाची है, तो संख्यावाची शब्द कौन कौन से है, कितने शब्द इसमें देख रहे हैं। तो एक शब्द पहले आ गया पंच, इधर आ गया है आपको सब, इधर आ गया है पढ़म। अब ये जो है आपने देखा कि पहली संख्या ये है, एक संख्या ये है, ये है। अब आप ये देखिए कि नवकार में सब शब्द कितनी बार आया है,
2 बार। नवकार में सव शब्द कितनी बार आया है? 2 बार है। जिन्होंने जवाब दिया है बहुत जल्दीबाजी कर ली है। जयश्री बेन कितनी बार? 2 चलो बार। रसीला बेन केम बाकी रह गया? हमने बोलिया नहीं તમે હું બોલું બોલો। 3 વાર આવે છે સાહેબજી। चलो काश्मीरा बेन का पक्ष है 3 बार। एल्सा बेन और जयश्री दोनों जने कह रहे हैं 2 बार। कांति भाई बेनी वच्चे निवेड़ो लाओ जो 2 बार। 2 बार। चलो उमेश भाई आप बोलिए। સવા 2 વાર પણ સાહેબજી સવે સેમ છે 2 તો बार मारा था। આપણે माजी हाँ चलो હવે કાશ્મીરા બેન સમજાવી દો તો કાકાને। પહેલા આવે છે નમો લોય સવ સાહુણમમાં સભ શબ્દ આવે છે, સવ પાવપણાસણોમાં સભ આવે છે અને મંગળાનમ ચ સભે સિમમાં સભ આવે છે। बरोबर। तो दोनों सव्य सिम और सब एक ही है। सव्य सिम दैट इज सप्तमी विभक्ति। सर्व में करने के लिए सव्य सिम आया और सर्व शब्द सीधा ही है। तो ये 3 बार जो है एक शब्द रिपीट हुआ है। अब आपको टोटल गणित करना है। कांति भाई होमवर्क कर जो कौन कौन से शब्द रिपीट हुए हैं, कितनी बार रिपीट हुए, कौन कौन से अक्षर रिपीट हुए हैं, कितनी बार हुए हैं, ये सब का कैलकुलेशन निकाल करके लाना। સૌથી વધારે નવકારમાં કયો અક્ષર વપરાયો છે? ચંદ્રેશભાઈ બોલો। અક્ષર અક્ષર गुरुदेव ये बात समझ नहीं आई। कौन सा अक्षर ज्यादा यूज हुआ है नवकार में? मैक्सिमम कौन सा अक्षर कितनी बार उपयोग में हुआ है अक्षर का? मो 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 નમો अणा यूज हुआ यणा नो 12 टाइम आई थिंक मो मो ना ना अणा शब्द अक्षर अक्षर अणा मो मो સાહેબજી હું બોલું બોલો ને પહેલા હું બોલું સાહેબજી પહેલા બોલો બોલો આપ। હા મ અક્ષર સૌથી વધારે વાર આવ્યો છે 9 વાર આવ્યો છે। એટલે કેટલી વાર? 9 વાર આવે છે। મ અક્ષર 9 વાર આવે છે સાહેબજી। बहुत बढ़िया। पहला इनाम आया, फर्स्ट प्राइज आया काश्मीरा बेन को। 9 से ज्यादा कोई अक्षर यूज हुआ है कि नहीं? और उसके बाद में सेकंड लास्ट कौन सा मैक्सिमम अक्षर आ रहा है? अणा 8 બાર। वेरी गुड। जिनने 8 बार कीधु छे एमने फर्स्ट प्राइज आयो। बोलो સાહેબજી નમો ની જગ્યાએ ણ લો તો પછી વધારે આવે ને સાહેબજી? ન બીજામાં માજી ન આગળ બીજામાં પણ આવે છે પાવપણાસણો। હા તો ણ તો વધારે વાર આવે છે ને સાહેબજી? આ તો ગણો ને ના ક્યાં છે તોય ગણી જો બધા આખા નવકારમાં ન અક્ષર 8 જ આવશે। ના સાહેબજી નમો ની જગ્યાએ નમો કહીએ તો વધારે આવે ને સાહેબજી ણ। આજે કરી જુઓ ને કરીને ગણો। અડધી મિનિટ લાગશે ત્યાં સુધી ગણો। તો સાહેબજી ણમ જે અમની બિંદુ છે એ પણ ણમાં જ ગણાશે ને સાહેબજી? આજે ગણતરી કરો ને બાપા તમે તમારું મ્યુટ કરો ને પહેલા ગણો પછી બોલો। મો વધુ આવે છે। મારા સાહેબ ઇઝ રાઈટ। નમો લોય સવ સાવણમ એસો પંચ નમો કારો સવ પાવપણાસણો મંગલાણ ચ સવે સિંહ પડમમ। 13 ટાઈમ્સ થાય ને અણ ઉમેરીએ તો નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો તો 13 ટાઈમ્સ 5 આ બાજુ ને 5 આ બાજુ 10 તો અહીંયા જ થઈ ગયા ને મંત્ર ગાથામાં જ। ના અણ 8 + 5 13 વખત થાય 13 ટાઈમ્સ। Let me share this.
12 and a half. હા માજી ગણિત ચાલો અંદર તો સ અક્ષર કેટલી વાર આવે છે? मेरे पास 30 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। 30 सब लोग हाँ आप जरा म्यूट करिए और स अक्षर देखिए स। ओके गिनिए सब। बार 9 વાર 9 વાર ફરી બીજી વાર ગણી જો માજી ઉતાવળ ના કરો, शांति से बीजी बार करो। उमेश जी आप भी गिनती कर लो, देख लो अक्षर सब आ जाएंगे। ठीक है मेरा साहब। सर હું બોલું? 7 વાર 6 વાર 7 વાર છે 8 વાર 8 વાર 8 વાર पहला તમારા માજી થોડા ડાયા થાઓ, પહેલા મનમાં પાકું કરો અને છેલ્લે બંધ म्यूट કરી પછી म्यूट ખોલજો, ત્યાં સુધી नहीं खोलता। 8 बार साहब जी। बहुत अच्छा है, धन्यवाद आपको। चलिए अब जिस तरह से जो भी है टोटल सब अक्षरों की संख्या लिख लेना। एल्साबेन તમે હોમવર્ક કરજો, આવતી ક્લાસ સુધીમાં સ્વર કેટલા છે, વ્યંજન કેટલા છે, એમ બધાની માત્રાઓ કેટલી છે એનું કેલ્ક્યુલેશન કરજો। નાની માત્રા કેટલી છે, મોટી માત્રા કેટલી છે, સાહુનમમાં ઊ મોટું જોઈએ કે નાનું જોઈએ, it must be in your knowledge, then you will not do any mistake। नवकार के अंदर एक भी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, ये जरूरी है साहब। तो ये अभी आपने खाली देख लिया है कि इस तरह से नवकार का टोटल कैलकुलेशन जो है, अब हम अक्षरों को गिनते जा रहे हैं और अक्षरों के ऊपर चलते जा रहे हैं। आप सीधे अक्षर से उल्टे अक्षर से करते करते बरोबर जो है 68 अक्षर का जाप कर लेंगे। अब आपका एक्सपीरियंस आप जो है वो तैयार करना। प्रवीण भाई भी करते हैं, चित्र भी बनाते हैं और जाप भी करते हैं, प्रयोग भी करते हैं। और जो भी नए मेहमान जुड़े हैं उनको भी जितना इंटरेस्ट हो तो ऑल जितने प्रयोग है नवकार के आपको जो है एल्साबेन आपको लिंक भेज देगी। आप यूट्यूब पर सभी अवेलेबल है, एक के बाद एक प्रयोग निकालिए आप और स्टडी करके देखिए और प्रैक्टिकल अपने जीवन में करेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा साहब। प्रेमलता बेन कोठारी आप भी थोड़े पुराने और प्रयोग निकाल लीजिए और प्रयोग निकाल करके आप भी करेंगे तो आपको भी ध्यान में आ जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा ना। एक अच्छा है बिना विचार का, बिना इधर उधर के फालतू विचार आए बिना हमको बड़ी शांति से नवकार चलता रहे, रिजल्ट भी आएगा। ज्यादा से ज्यादा आपके संवर और निद्रा दोनों होनी चाहिए, उद्देश्य हमारा ये है बस। हाँ जी और के उमेश भाई को क्वेश्चन है। हाँ जी उमेश भाई। मरा साहब मुझे तो अभी तक नमो और हंता नाम नहीं राइट साइड से पता चला जी, बाकी सारा नमकार मंत्र पता चल गया, नमो और हंता नाम नहीं पता चल रहा जी। क्यों पता नहीं चल रहा है? आप कहते हैं ना राइट हैंड साइड से शुरू होता है जी, बॉक्स के राइट हैंड साइड से शुरू करके चलाना है जहाँ नमोकार लिखा हुआ है। 1 सेकंड में शेयर करती हूँ साहब जी, बताती हूँ। हाँ नहीं अभी शेयर मत करना, एक मिस्टेक निकालेंगे बाद। ये आपका बॉक्स है ना, अब ये बरोबर यहाँ न लिखा हुआ है, फिर यहाँ आपको वो लिखा हुआ आएगा, आप बरोबर देखते जाइए पढ़ते जाइए। ठीक है मरा। नरेंद्र भाई। हाँ जी मथेन वृंदावनी साहब, इसमें तत्व और पदार्थ कितने कितने हैं? वो अभी आगे आएगा तब। अभी पदार्थ दूसरी क्लास में भी आए थे, आपको दूसरी क्लास में भी समझ आप आते ही हो सभी क्लास में, तो देख लो कल किस क्लास में आया था तत्व। हाँ जी हाँ जी हाँ जी वही तो मैं कह रहा हूँ ना, सब तत्व आएंगे। पदार्थ के बारे में भी आया, अब आप पहले ही क्लास देख लो, कल परसों की देख लो, आया है। जी सर जी। जयश्री बेन।
हाँ सैफ जी वो ये आपने दिया था ना, तो होमवर्क तो ये वाला एक बनाया मैंने और दूसरा ये वाला बनाया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। वो दोनों भेज दिया है सब इनको मैंने। हाँ बहुत अच्छा। प्रवीण भाई साहिब जी, नौकार साधना में संवर तो होता है, नए कर्म बनते नहीं, ये निद्रा कैसे होती है? बस भाव विशुद्धि, जितनी भाव की विशुद्धि आपकी बढ़ती जाएगी वो आपका मेजरमेंट है, उसी से निद्रा हो रही है। Okay. Is anyone else have any questions? हाँ એક મિનિટ, આ સાહેબજી ખૂબ આજે બનાવતી વખતે એકદમ એટલું બધું ત્યારે મગજ બહુ પેલું હતું ને, તો આના બનાવવામાં મને એટલો આનંદ આવ્યો અને મને ત્યારે ખબર પડી કે સંવર અને નિર્જરા બને કેવી રીતે સાથે થઈ અને મનના વિચારો બધા શાંત થઈ ગયા છે। પછીથી ફરીથી મને હેરાન જ નહીં કર્યા। બહુ જ સારું છે સાહેબજી, આ બહુ જ સરસ છે, કરવા યોગ્ય છે, બહુ જ સરસ છે, એટલે મેં બે બનાવ્યા। હજુ પણ અલગ મને એમ થાય બનાવું, બહુ આનંદ તમે એક પછી બધા ક્લાસ ખોલશો ને એટલે કેટલા તો 70-80 જેટલા પ્રયોગ થશે, બધા બનાવતા જજો। મને મોટી એક ડ્રોઈંગ શીટ લો, પ્લેન ડ્રોઈંગ શીટ લઈ અને પછી બનાવો। તમારી દીકરીને કહેજો તમને સ્કેલ ને પેન્સિલ ને બધું ભેગું કરીને ગોઠવી આપશે અને બરોબર મેજરમેન્ટ થી બનાવશો, બહુ સારું બનશે। હા એવી જ રીતે કર્યું છે, આ જે કર્યું ને એકદમ જ એવી જ રીતે બધું મેઝરમેન્ટ કર્યું। Okay, Saibji. So tomorrow, Saibji, we will have a class, Devchandraji Chauvisi, 7 p.m. and 8 p.m. Ahar and Arogya ka class rahega. So please, everyone, do join with your notebook and pen. Okay, Saibji, Mangi. नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो एक मिनट हाँ जी साहब ને પૂછવું છે કે દ્રવ્યાનો યોગનું મારી લિંક જ નથી ખુલતી। તમે માજી દ્રવ્યાનો યોગ ભણશો? ના મેં ખોલવાની કોશિશ કરી ભણવા માટે પણ એ ખુલ્યું જ નહીં। તમારે ભણવું છે દ્રવ્યાનો? તમે દ્રવ્યાનો યોગ ભણવાના છો? હા હા સાચું બોલો છો? હા સમજણ પડશે ને? પેલા સમજણ પાડી જોશું, હવે પડશે તો કરશું આગળ। ચાલો તો હું કહું હો, તમને મોકલાવશે એમને કહું હો। ઓકે સાહેબજી એક વાત કહું, मेरा भी नहीं मंदानी। તમે જે રીતે સમજાવો છો ને બધાને સમજ પડી જાય છે એકદમ સરળ તરીકેથી। માજી બેચારા બહુ ગરડા છે ને, મોટી ઉંમરના છે ને। હા પણ તમે એકદમ કેજી લોઅર કેજી થી સ્ટાર્ટ કરે, બધા પ્લેલિસ્ટ સાંભળી ત્યારે ખબર પડે કે બહુ સરસ। આ માજી સ્પેશિયલ છે, કાશ્મીર થી આયા છે અને બહુ મોટી ઉંમરના ગરડા માજી છે, એટલે મેં એમને 2 વાર પૂછ્યું, મેં કીધું બરોબર છે, સમજાઈ જશે। દ્રવ્યાનો યોગનો વિષય બહુ અઘરો છે। મહારાજ સાહેબ કાશ્મીર થી આવ્યા છે, કાશ્મીરાબેન ખબર નહીં એટલે નામ કાશ્મીરાબેન છે। ઓકે ઓકે આ એમને લિંક મોકલાવશે, બધાને લિંક મોકલાવશે હો, ખ્યાલ આવ્યો? અને બધાએ અભ્યાસ કરો, સરસ ના સમજાય તો પૂછજો, 2 વાર પૂછજો। આપણે લાસ્ટમાં ડિસ્કશન રાખીએ છીએ, ક્વેશ્ચન આન્સર કરીએ છીએ અને બધાને સમજાશે। આપણે ટ્રાય કરશું, મહેનત વધારે કરશું, થોડું સિમ્પલ કરવાની કોશિશ કરીએ। નમો હરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયર્યાણં નમો વચ્છાયાણં નમો લોહે સર્વ સાધનં એસો પંચ નમોકારો સર્વ પાવકનાશનો મંગલાણં ચ સર્વેસિં પરમં અવૈ મંગલમ। મંગલમ ભગવાન વીરુ મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ મંગલમ સ્થૂલિભદ્રાદ્યા જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ। ચત્તારી મંગલમ હરિહંતા મંગલમ સિદ્ધા મંગલમ સાહુ મંગલમ કેવલી પન્નતો ધમ્મો મંગલમ। ચત્તારી લોકોત્તમ
अरिहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयते शासनम। धर्मला त्रिकाल वंदना साहेब સાહેબજી ત્રિકાળ વંદના સાકામાં રહેજો સાહેબ. ત્રિકાળ વંદના સાહેબજી સાકામાં રહેજો. મધે વંદામી મધ્ય વંદામી. L7 કોને નથી પહોંચી જરા લિંક પહોંચાડજો। हाँ 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 जी साहब जी, आपने साहब जी मेरे भी लिंक नहीं आ रहा है। वो ग्रुप साहब में जी, ना मेरे शेयर भी कर लिंक रहे नहीं आ रहा हैं, ग्रुप में शेयर कर रहे हैं वो लोग। वी विल मेक श्योर के सही लिंक रहे, बट सब क्लास की ना लिंक अलग है, इसकी वजह से आपको वो एक ही एक यूज नहीं करनी है, तो दैट्स व्हाई आपको प्रॉब्लम हो रही है, इश्यू हो रहा है। तो आप जब ग्रुप में जब भी जाते हो ना, तो वो ही लिंक यूज करें जो भेजा है उस दिन, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन रहेगा। ओके, Is it possible people can go still on YouTube ग्रुप में जोड़ दीजिए and ना। at least